बिल्कुल देश ये कहा जा रहा है। देश के एक पॉलिटिकल पार्टी अगर बोले कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अगर ये बोले शफीकुर रहमान बर्क और उसको कोई कंडेम ना करे उस पार्टी का नेता, तो सवाल खड़े होते हैं। इस पार्टी के अंदर आपकी पार्टी के नेता, आपकी पंजाब यूनिट के चीफ एडवाइजर बोले इस बात को कि भारत की कश्मीर जो है वो भारत का भाग ही नहीं है, तो फर्क पड़ता है देश के अंदर। सवाल तो खड़ा होता है। आचार्य जी, देश का जा रहा है, मैं सब विषयों के ऊपर आऊंगा। यह सोचने की कांग्रेस पार्टी को भी आवश्यकता है कि कांग्रेस देश को कहां लेके जाना चाह रही है। सुधांशु त्रिवेदी, हिंदू मुसलमान की बात बंद करिए और महाभारत रामायण गीता सब में लिखा है कि सब उपनिषद सब में लिखा है। आचार्य जी ने एक एक करके सबकी बात कही है। जवाब बिल्कुल मैं उसका जवाब देता हूं। पहली बात, आचार्य जी ने कहा कि उनको मुस्लिमों का प्रतिनिधि माना जाए या नहीं, तो मैं जवाब देना चाहता हूं। असदुद्दीन ओवैसी क्या है? मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन के चीफ हैं, यानी वह पार्टी जिसका नाम है मुसलमानों की इत्तिहाद, अर्थात एकता, फारसी का शब्द है, एकता के प्रतीक। और सज्जाद नोमानी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। अब पूरी विनम्रता से कहता हूं, उनसे ज्यादा अथॉरिटी मुस्लिम्स के बारे में बोलने की ना आचार्य जी के पास है ना अतीकुर रहमान के पास, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। और अगर उनमें से कोई था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 4 सदस्य कहते बिल्कुल गलत कहा इन्होंने, हम नहीं मानने को तैयार। शफीकुर रहमान बर्क की पार्टी में अखिलेश यादव कहते इन्होंने गलत बोला। कोई तो बोला नहीं, सब तो अपने मुंह में दही जमा के बैठ गए। और जो बोल रहे कहते हैं कि साहब इसको माना ना जाए, तो भाई ये ना माना जाए इसका क्या अर्थ है? दूसरी बात, आपने कहा कि हम कौन विभाजित कर रहे हैं, यह बताइए। अप्रैल 2012 में तरुण गोगोई जी की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने प्रस्ताव पारित करके केंद्र में क्या भेजा कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदू और बौद्ध, केवल 2 का नाम लिखा है, इनको हम लोगों को नागरिकता देनी चाहिए। 2003 में नागरिकता की कमेटी जो संसद में बनी, जिसके अध्यक्ष जानते हैं कौन थे? प्रणब मुखर्जी, जिनके सदस्यों में कपिल सिब्बल भी थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी भी थे, जिसमें कि जनेश्वर मिश्रा जी भी थे। उसमें बिंदु क्रमांक 11 पे आचार्य जी ये लिखा है कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की कैटेगरी में उनकी माइनॉरिटीज को, यानी हिंदू, सिख और बौद्ध को देना है, और आगे ये लिखा है कि मेजॉरिटी को नहीं देना है इस श्रेणी में। अब बताइए, प्रणब मुखर्जी बढ़े, तरुण गोगोई या आज के कांग्रेस के नेता बने, वेद उपनिषद है ना समस्या। ये और तीसरा विषय, इससे बड़े तो हमारे वेद उपनिषद है ना, गीता उससे बड़ी है ना। धर्म पे आ रहा हूं, सुनिए। देखिए शरणार्थी पे तो हमारी कथा है, बौद्ध जातक कथाओं और पुराणों में कथा है राजा शिवी की, जिन्होंने शरण में आए हुए कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस देने का वादा किया और उसके बाद खुद बैठ गए तराजू के ऊपर। जब बाज ने कहा मुझे खा लो, भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे। परंतु आचार्य जी, हमारे यहां संस्कृति में भी बताया गया है कि कौन शरणार्थी, कौन घुसपैठिया। राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय, जिनके लिए कहा गया था, श्राप था कि कोई सांप आकर काट जाएगा, उन्होंने पूरी सुरक्षा कर ली थी, फिर भी एक घुसपैठिया तक्षक आ गया था और उसने उनको डस लिया था। इसलिए हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है कि नाग पंचमी अभी गुजरी है, नागों को भी दूध पिलाते हैं, पर जरूरत पड़ने पे जन्मेजय की तरह नाग यज्ञ भी कर सकते हैं, जिसमें सारे नाग आकर स्वाहा हो जाते हैं। तो दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले हैं। तो शरणार्थी और घुसपैठिए का नीर छीर विवेक हमें भारतीय संस्कृति भली भांति